मैं बताऊं ईमान वाला किसे कहते हैं मुसलमान? शर्म आती है। अगर आपको गुनाह का एहसास ना हो तो समझ लेना मर गया तेरे अंदर का मुसलमान। तू गोश्त खाने का मुसलमान है, बस अंदर का मर गया तेरे। गुनाह करने के बाद या गुनाह का नाम लेकर जिसको एहसास हो कि ये गलत है, उसके अंदर का मुसलमान कुछ जिंदा है। नबी का ज़ाहिरी ज़माना, मदीने की पवित्र गलियां, लोगों सहाबा का मजमा, आमिना का लाल तशरीफ फरमा। एक खातून है जो जवान है, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आई। लोगों चादर चेहरे पे पड़ी है, आका की बारगाह में बैठ कर रो रही है, अश्क नदामत बहा रही है। मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं, खातून रोना किस लिए? ओ खातून अश्कियों बात याद करती है, आका गुनाह हो गया, आपकी बारगाह में आई हूँ, मुझे गुनाह की सजा दे के पाक कर दे। या रसूलुल्लाह गुनाह हो गया मुझसे, आका मैं खता कर बैठी, मगर मुझे एहसास है गुनाह है। जिसको गुनाह का एहसास हो समझ लो वो गुनाहगार है, मगर अंदर का मुसलमान जिंदा है, समझ लेना। लेकिन जिसको गुनाह का एहसास ना हो, मर गया उसका ज़मीर, मर गया उसके अंदर का मुसलमान, वो चलती फिरती लाश है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, खातून क्या गुनाह कर बैठी? तवज्जो करना जरा, आगे से लेके पीछे तक मेरी माँ बहन भी सब मेरे जुमलों पे जरा गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, रोने वाली खातून क्या गुनाह हुआ बता? अर्ज करती है, आका मुझसे जिना हो गया, मुझसे जिना हो गया। या रसूलल्लाह इसकी सजा कितनी खतरनाक होगी? जब दुनिया में इसकी सजा इतनी खतरनाक है तो मरने के बाद इसकी सजा कितनी खतरनाक होगी? आका दुनिया की जो भी सजा मेरे ऊपर बनती है मुझे दे दे, मगर मुझे इस गुनाह से पाक कर दे। ये है ईमान, ये है ईमान। मेरे करीम मुस्तफा ने जब इसका गुनाह सुना तो कहा, तेरा दिमागी तवाज़ुन तो खराब नहीं है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, तुझे पता है क्या बयान कर रही है मेरे सामने? अर्ज़ की, आका मेरा दिमाग भी ठीक है, होश और हवास में हूँ। आका जो कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। या रसूलल्लाह ज़िना वाकई मुझसे हो चुका है, अब इसकी तलाफी चाहती हूँ। ये करीम मुस्तफा है, गुनाह बहुत बड़ा है। यही तो वो गुनाह है जिसके बारे में किसी ने कहा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत बड़ी सजा है। अगर जिना करने वाला 1 लाख रुपए रोज भी कमाए, मेरा जुमला सुन लेना, जिना करने वाला 1 लाख रुपए रोज भी कमाए, खुदा की कसम उसके कभी घर में बरकत नहीं हो सकती। जिना वो लानत है जो बरकतों को खा जाती है। जानी के घर से बरकतें खत्म हो जाती है, जानी की जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, उसकी उम्र की बरकतें वो भी खत्म हो जाती है। गोया कि मैं अपने जुमलों में कहूं कि जानी की उम्र कम हो जाती है। बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत खतरनाक गुनाह, और ये एक गुनाह ऐसा है जिसका फैशन बन गया कि कल को यहां डांस पार्टी होगी, इससे जिना घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। दिल है इंसान का माइल होगा, जाएगा उधर, और इसकी सजा पता तुझे क्या है? कुरान का 18वां पारा अगर कभी ना पढ़ा हो तो सुन लो। 100 कोड़ा जिना करने वाले और जिना करने वाली को मारा जाए। और आज के इंसान की जो सेहत और ताकत मुझे लग रही है, वो उस दौर के लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो खजूर खाते थे, जौ खाते थे, सत्तू खाते थे। वो इतने ताकतवर होते थे कि उनकी ताकत आज के 5 लोगों के बराबर होती थी। वो शायद 100 कोड़ा बर्दाश्त कर लें, आज तो 100 कोड़ा तुम 10 लोगों को मार दियो, 10 का 10 निकल जाएगा। इसलिए कि कोड़ा जो होता है वो चमड़े का जब मारा जाता है तो खाल खिंच जाती है।
अगर शादीशुदा जिना कर ले तो उसकी सजा यह है कि पत्थर मार मार के उसे हलाक कर दिया जाए। इतना पत्थर मारा जाए कि उसे हलाक कर दिया जाए। अर्ज करती है आका मुझे मुझे सजा दे दे या रसूलुल्लाह, मुझे यार क्या ईमान होगा, सजा दे दे आका मुझे। नबी ने फरमाया इसके घर जाओ, घर जाके मालूम करो कि इसका दिमागी तवाजुन खराब तो नहीं है, दिमागी तवाजुन तो ठीक है। नबी के कहने पर, नबी के फरमाने पर सहाबा इस खातून के घर पहुंचे, जाके मालूमात किया। घर वालों से तस्दीक हो गई कि इसका दिमागी तवाजुन खराब नहीं बल्कि इसका दिमागी तवाजुन ठीक है, बिल्कुल सही है, अपनी जगह सही काम कर रहा है। शहादत मिल गई। करीम मुस्तफा की बारगाह में ये आए, अर्ज करने लगे आका इसका दिमागी तवाजुन भी ठीक है, इसके घर वालों से शहादत मिल गई है। लोगों जरा गौर करो तो फिर मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया इस पर हद जारी की जाएगी, इसको ले जाओ और पत्थर मारो, पत्थर मार के इसको हलाक कर दो, संसार कर दिया जाए इसको। जब तक पत्थर मारे जाए, जब तक मर ना जाए। सजा सुने, फैशन समझ लिया जिना को, आसान समझ लिया जिना को। जिनात इंसान की जिंदगी में इतना आसान से आ गया, इतना आसानी से आ गया कि घर से बाहर निकले तो जिना के साजो सामान नजर आते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिना को, निकाह को आसान करो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। निकाह आसान कर दो। मेरे करीम मुस्तफा ने जैसे हद जारी की, रोने लगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं तो कहता था सजा सुनेगी, होश खराब हो जाएंगे, सजा सुनेगी, अब तू रोने लगी, तूने सजा सुना, घबरा गई, लेकिन सजा यही है। अर्ज की आका सजा से नहीं घबराई, अगर घबराती तो आपकी बारगाह में ना आती। सजा से नहीं घबराई हूं या रसूल अल्लाह, मुझे मंजूर है ये सजा जो आपने बताई है कि मुझे इतना पत्थर मारा जाए कि मैं हलाक हो जाऊं। लेकिन आका रोना इसलिए खता मैंने की, लेकिन मेरी वजह से जो मेरी संतान मेरे पेट में बच्चा है उसकी क्या खता है, वो भी मर जाएगा, उसके लिए रोती। इस्लाम वो मजहब है कि खता किसी ने की, सजा किसी को दी जाए, ऐसा नहीं होता। जिसने खता की है उसी को सजा दी जाएगी। हाँ, अगर कोई खता का सबब बना है तो वो सजा उठाएगा। खता का सबब बना है, जैसे कल डांस पार्टी होगी, जितने लोग देखेंगे वो सब गुनाहगार, लेकिन जिन्होंने ये कराई है वो सबका गुनाह उनके कांधों पर, क्योंकि वो खता का सबब बने। ये जो जलसा आज जितने सुनने सब सवाब के मुस्तहिक, लेकिन इस सब के बराबर सवाब उनको मिलेगा ये जो जलसा करा रहे हैं। समझ रहे हैं आप, दोनों तरफ की बात मैं बता रहा हूँ। ये कारी सिराजुद्दीन साहब हैं, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह, और ये सब हुफाज क़ुर्रा, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेरे राब्ते में थे कि हजरत आपको आना है, और जब तक मैं यहाँ नहीं आ गया, जब तक मेरे राब्ते में रहे। आज मेरी तकरीर सुन के अगर कुछ लोगों को भी इस्लाह हासिल हो गई तो इन सब का सवाब उन सबको मिलेगा जो इस जलसे का सबब बने। आका मुझे रोना अपने लिए नहीं, रोना इस बच्चे के लिए। खता मैंने की है, बच्चे को सजा किस बात की? मेरे नबी ने फरमाया तो तूने बताया क्यों नहीं, बच्चे को क्यों सजा देंगे? जा, तेरी सजा को मोहम्मद ने डिले कर दिया, जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश ना हो जाए जब तक के लिए तुझसे सजा को रोक दिया गया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश ना हो जाए जब तक रोक दिया गया, डिले कर दिया गया। सजा रुक गई, घर चली गई, खाना पीना शुरू किया। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, वक्त मुतय्यना पर बच्चे की पैदाइश भी हो गई। जलसे में आने वालों बच्चा पैदा, हाय हाय क्या ईमान था इसके सीने में। जिना जरूर हो गया था मगर अब एहसास कैसा था? जिना जरूर हो गया था लेकिन अब तलाफी करने का जज्बा कैसा था इस खातून
के अंदर वो तो बच्चे की पैदाइश हुई और जैसे ही जरा इसे राहत मिला तो बच्चे को गोद में उठाया, जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा मेरी सजा को डिले कर दिया गया था बच्चे की पैदाइश तक, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, अब सजा के लिए जा रही। कहने लगी औरत तू पागल है, अरे तेरा दिमाग खराब हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएगी, पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा तने तना रह जाएगा। किसके सहारे पर बच्चे को छोड़ के जा रही है? और वो काम कर, अपने बच्चे को सीने से लगा और मदीने से कहीं बाहर निकल जा ताकि ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजरों में आ सके, ताकि तेरे ऊपर यह हद जारी ना हो सके, सजा से बच जाएगी, बच्चे की परवरिश हो जाएगी। तो इसने आंखों में आंखें डाल के कहा था, अरे कान खोल करके सुन लो, मदीने से जाने का मशवरा देने वाला, मैं मदीने से चली जाऊंगी, नबी की निगाहों से तो दूर चली जाऊंगी, मगर मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जो जगह खुदा की खुदाई बनाती हो। ऐसी जगह बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। मैं यहां तो बच जाऊंगी लेकिन खुदा से कैसे बचूंगी? ऐसी जगह बताओ जो खुदा की खुदाई में ना आती। मुझे यहां से भगाने वाला, मुझे सजा से दूर करने वाला अल्लाह से कौन बचाएगा? मेरे नबी ने मुझे रास्ता तो निकाला शॉर्टकट का कि यहां मैं पत्थर खा करके सजा उठा लूंगी, वहां बच जाऊंगी। जलसा वालों अब मुझे बताओ, अगर तैयार हो इन सजाओं के लिए तो करो जो तुम्हारा मन में आए, और अगर वाकई जर्रा बराबर भी तुम्हें खौफ है अल्लाह की जात से तो कसम खाओ कि यहाँ पर नाच और गाना किसी कीमत नहीं होगा, इसलिए कि ईमान वो है एक नंबर का जो हराम कामों को अपने बाजुओं की ताकत से रोक दे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये है एक नंबर का ईमान। और उससे निचला दर्जा ये है कि जबान से मुखालफत करे उसकी, और उससे निचला दर्जा ये है कि दिल में बुरा जाने। तौबा करो, तौबा करो, हम उर्स के नाम पर ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि कल कयामत में जब हमारा दामन ये दिलावर सा पकड़ेंगे तो जवाब क्या देंगे? अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या होगा? एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। कुरान तो कहता है कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने कहा तुम सबसे बेहतर उम्मत हो।